नमस्कार साथियों। जातकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विकलांगता योग के बारे में। देखो मित्रों, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। ज्योतिष के द्वारा केवल भाग्य की उद्घोषणा की जाती है और उस उद्घोषणा के आधार पर हम उपाय करके उसकी कुछ शांति के समाधान खोज सकते हैं। यह जो विकलांगता योग है, यह उनके लिए है जैसे हम गर्भाधान कर चुके हैं, हमें पता है कि हमारे गर्भ में संतान है और अमूमन हम अंदाजा लगाएं कि यह इतने समय में हमारा जातक इस धरा पर अपना पदार्पण करेगा। उसी आधार पर हम जन्म कुंडली का खाका तैयार करके हम ये देख सकते हैं कि कहीं ऐसी ग्रहों की स्थिति तो नहीं बनी हुई है। यदि ऐसी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है तो जातक गर्भ से ही विकलांग उत्पन्न होता है। यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है और आपको पूर्वाभास है, आप उस कुंडली को विश्लेषित करा चुके हैं, तो आप उपाय करें, निश्चित ही इसमें सफलता मिलेगी। यह केवल इसी उद्देश्य से है। तो विकलांगता योग किस प्रकार से बनता है, वह क्या स्थितियां होती हैं, उसको मैं आज विस्तार से बता रहा हूं। सबसे पहले, यदि गुरु के साथ में शनि युति बना करके बैठा हुआ है, कहीं पर भी हो, और चंद्रमा अर्ध ज्योति का या आपका जिसमें मतलब निर्बल चंद्रमा जैसे बोलते हैं, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा दसम भाव में स्थित है और मंगल सप्तम भाव में स्थित होता है, तो जातक का जो अंग है वह कहीं ना कहीं अंग में विकलांगता देखने को मिलती है। उसके जीवन में कभी भी हो सकती है ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन उसका अंग जरूर उस शरीर से छिन्न भिन्न होगा। अब हम बात करें दूसरी स्थिति, वह क्या है कि यदि शनि और मंगल युति बना करके बैठे हुए हैं और जो मंगल है वह राहु के साथ में, यानी कि जो शनि है वो मंगल या राहु के साथ में युति बना करके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यह भी स्थिति अंग की विकलांगता उत्पन्न करती है। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रकार क्या है कि यदि चंद्रमा अर्ध ज्योति का, वही कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, निर्बल चंद्रमा दसम भाव में स्थित है और मंगल सप्तम भाव में स्थित है, वहीं सूर्य शनि से द्वितीय भाव में स्थित है। वहीं जातक पारिजात में यह भी लिखा है कि यदि लग्न से भी द्वितीय सूर्य बैठा हुआ है और चंद्रमा दसम भाव में है और मंगल सप्तम भाव में है, तब भी जातक अंग से विहीन होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि गर्भ से उत्पन्न होने वाला जो संतान है उसकी विकलांगता के बारे में। उसके लिए हम देखते हैं कि यदि पंचम भाव के दृश्य कोण में मंगल है और उस पर सूर्य, चंद्र और शनि की दृष्टि बनी हुई है, तो जातक गर्भ से भुजाओं से विहीन आएगा, उसके हाथ नहीं होंगे। और यदि नवम के दृष्टि कोण में मंगल है और उस पर सूर्य, चंद्र और शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, तो जातक के जो पैर हैं उनसे विहीन आएगा, पाद विहीन होगा वह। और तीसरा कि यदि लग्न के दृष्टि कोण में मंगल विराजमान है और उस पर सूर्य, चंद्र और शनि की दृष्टि बनी हुई है, तो जातक मस्तक विहीन जन्म लेगा। यदि ऐसी स्थिति कुंडली में बनी हुई है, अब बात कहो कि जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है उसकी कुंडली कैसी, आप अनुमान लगाएं। यदि गर्भाधान कर चुके हैं, गर्भ में आपका बच्चा है, तो अनुमानतः है, क्योंकि ये जो स्थितियां हैं यह कोई 1 या 2 दिन में बदलने वाली नहीं है। अंश बल बलाबल से फर्क पड़ सकता है और जो नक्षत्र वगैरह हैं उनकी दशा अंतरदशा बदल सकती है, ये बिल्कुल निश्चित है ज्योतिष में। लेकिन हम अनुमान लगा करके और उस ग्रह से संबंधित यानी कि खासतौर से मंगल का उपाय हम करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे जीवन में कभी ना कभी अंग विहीन होने की स्थिति।
यदि राहु केतु लग्न में है और लग्नेश षष्टम अष्टम और द्वादश भाव में विराजमान है, तो लग्नेश की महादशा में और लग्नस्थ राशि से अष्टम भाव की जो राशि है उसके स्वामी की अंतरदशा में जब भी अंतरदशा पड़ेगी, ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होगी तो जातक अंग से विहीन होगा। कोई भी अंग हो सकता है। तो यह था विकलांगता का योग। विकलांगता का ये जो योग है बहुत ही अपने आप में व्यापक है। इसके और भी कई प्रयोग हैं, अनुभव हैं, कई योग हैं। यदि उनको बताया जाए तो ये जो वीडियो है बहुत दीर्घ हो सकती है। इसलिए मुख्यतः जो मुख्य हैं वह मैं आपको बता चुका हूं और आप इसका विश्लेषण करके उपाय निश्चित करें। नमस्कार।